जी, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सैफ अली ख़ान के ऊपर। अगर तो आप लोग पहाड़ों में रहते हैं या पत्थर पत्थर के नीचे रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो आपको नहीं पता होगा कि सैफ के साथ क्या हुआ है। लेकिन अगर आप नॉर्मल एक इंसान है, एक नॉर्मल प्राणी है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। अगर आप न्यूज़ फ़ॉलो करते हैं और इंडिया की न्यूज़ फ़ॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि सैफ अली ख़ान के रेजिडेंस पे 15 से 16 रात की जो बीच का टाइम होता है, इन बीच का जो समय होता है, उसमें उनके घर पे अटैक हुआ है। यानी जब 15 के बाद हम 16 में एंटर होते हैं, रात को 2:30 बजे सैफ के रेजिडेंस पे एक जो चोर हैं वो चोरी की नीयत से घुसते हैं। और उस वजह से वो सैफ जो है अपने बच्चों को बचाते हुए, हीरो बनते हुए हीरोगिरी दिखाते हैं कि उसके बाद अटैकर जो है, क्योंकि फिल्म नहीं थी, रियल था, तो अटैकर ने इनको 6 दफ़ा चाकू से ज़ख्मी किया। यानी उनको 6 घाव दिए, जिसमें से 2 जो हैं बहुत गहरी नौयत के हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ क्या है, इसको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। ये एक गेम खेलूँगी मैं एक्चुअली आप लोगों के साथ। आजकल मेरे जहन पे एक गेम सवार है स्क्विड गेम की वजह से। क्यों है वो आप लोगों को शायद नहीं पता, वो बात की कभी स्टोरी है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को 3 वर्जन्स दूँगी, जिसमें से 2 गलत होंगी और 1 सही होगा। और मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो मेरे पिंक सोल्जर्स हैं वो समझ जाएँगे कि असल में कौन-सा वर्जन सही है। और अगर समझ जाएँ, तो जब कमेंट सेक्शन में जाएँगे तो प्लीज़ कोड यूज़ करते हुए बात कीजिएगा, खुले तरीके से बात मत कीजिएगा, क्योंकि अभी ज़रूरत है। इसी वजह से मैं यहाँ पर क्लियरली बात भी नहीं करूँगी कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ये सिर्फ़ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस बात, जो डर है वो लगा रहे वो ज़्यादा अच्छा है, सही है ना? ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात शुरू करें, जो एक पहला वर्ज़न मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगी, वो इस तरीके से यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि देखिए यहाँ पर ये इनके जो अटैकर हैं, ये उनकी तस्वीर है जब ये सैफ के घर से निकल कर आ रहे हैं, और ये फिर जब उनको पुलिस ने, सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। अब इस पूरी कहानी के अंदर क्या हुआ है, ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। यानी पब्लिसिटी स्टंट का मतलब ये है कि सैफ और सैफ की फैमिली, सैफ के परिवार ने इस चीज़ को क्रिएट किया है एक सिंपैथी लेने के लिए। और ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड ये काम करते हैं कि कभी अपना कोई एक्सीडेंट, कभी कुछ, एक सिंपैथी क्रिएट करने के लिए कि आपको जो पब्लिक है उसकी सिंपैथी मिलती है। और आपकी जो फ़िल्म्स हैं या आपका जो काम है, अक्सर आपने देखा होगा पॉलिटिकल सीन के अंदर भी ये होता है कि जब कोई इलेक्शंस करीब आ रहे होते हैं, आप पॉलिटिशियंस को देखेंगे कि वो इस तरीके का कोई अटैक अपने ऊपर करवाते हैं कि एकदम से लोगों के वोट्स मिलने लगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ज़रा गौर कीजिएगा, ये जब अटैकर ऊपर जा रहे हैं सैफ के रेजिडेंस पे, इनके पैरों में चप्पल नहीं है, ये नंगे पैर जा रहे हैं। लेकिन जब आप इनको उतरते हुए देखेंगे, इन्होंने यहाँ पर जूते पहने हुए हैं। इससे ना मुझे एक चीज़ याद आई, टाइटैनिक एक फ़िल्म थी, आप लोगों को सबको ही खैर पता होगा। उसमें जब रोज़ अपनी फैमिली से तंग आकर वो शिप से छलांग लगाने का प्लान कर रही होती हैं, तो वो रेलिंग से लटक जाती हैं। इतनी देर में जो जैक हैं वो उनको नोटिस करते हैं कि इस तरीके से एक महिला जो है वो अपनी शायद कुछ कर रही है। तो जैक जो है वो आकर उनको बड़े टैक्टफुली जो है हैंडल करते हैं। फिर वो उनसे बातें करते हैं। इतनी देर में वो अपने जूते और जूतों में से सॉक्स भी उतार लेते हैं। फिर वो निकाल लेते हैं और उनको बचा लेते हैं रोज़ को, क्योंकि आगे की फ़िल्म बाकी होती है, वरना फ़िल्म वहीं एंड हो जाती है अगर रोज़ जो है पानी में गिर जाती। जब रोज़ की फैमिली आती है, उनके जो मंगेतर होते हैं वो आते हैं, और उनके साथ मेरे ख्याल से पुलिस ऑफिसर होता है, वो आता है, तो वो इस चीज़ को नोटिस करते हैं, क्योंकि जैक उनको ये वर्जन देता है कि वो गिर रही थी और मैंने उसको पकड़कर फ़ौरन बचा लिया। तो वो कहता है कि एक लड़की डूबने वाली थी, वो अपनी जान देने वाली थी, तुम्हारे पास इतना टाइम था कि तुमने अपने बूट्स भी उतारे, सॉक्स भी उतारे। तो वो उस चीज़ पे उसको कैच करता है कि ये जो नैरेटिव दे रहा है या जो वर्जन है वो झूठा है। तो यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब ये ऊपर जा रहे थे तो इनके पैर नंगे थे, लेकिन जब ये नीचे आए हैं तो इनके पैरों में जूता था। यानी इनके पास इतना टाइम था सैफ को 6 बार घायल करने के बाद कि इन्होंने आराम से अपने जूते पहने और फिर ये जो है नीचे उतर कर आए। इवन अगर ये चोरी के तौर पर, अक्सर जब आप घर में भी रात को एंटर होते हैं, आपका घर परिवार सो रहा होता है, आप अपनी जूते या हील्स उतार देते हैं कि भाई शोर से कोई उठे नहीं। ठीक है, ये चोरी के लिए नियत से घुस रहे थे तो ये नंगे पैर गए, लेकिन चोरी करने के बाद जब ये भाग कर अगर निकल कर आ भी रहे हैं तो ये एक पैनिक नहीं हो रहे हैं बिल्कुल। आप इनको देखें, बहुत रिलैक्स इनका मूड है, और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक लुक भी दी है कैमरे को। इनको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि कैमरा कहाँ है। इन्होंने कहा कि देखो मेरी सेल्फी ले लो, तुम लोगों को मुझे पकड़ने में आसानी होगी। तो ये चीज़ एक हुई। फिर यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, वो ये चीज़ है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सैफ अली ख़ान जो है
वो अपने बच्चों को बचाते हुए घायल हुए हैं। तो सैफ अली ख़ान को अपने बच्चों को बचाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसा नहीं है कि एक बाप की ज़िम्मेदारी नहीं होती है, ये एक बाप की, इनफैक्ट बाप क्या, माँ, घर वाले, हर किसी की ज़िम्मेदारी होती है कि आप अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करते हैं, ये आपका नेस्ट होता है। लेकिन अगर ये देखा जाए यहाँ पर सैफ अली ख़ान के घर में बेतहाशा हाउस स्टाफ होगा, ठीक है। बेशक वो अगर अपने फ्लोर पर भी जाकर सो रहे हैं, उसके बावजूद उनके उस वक्त करंट फ्लोर पे भी स्टाफ अवेलेबल होगा, बच्चों के रूम में होगा, घर पे होगा। फिर बिल्डिंग की सिक्योरिटी भी होती है, जिस बिल्डिंग में ये लोग रहते हैं उसकी सिक्योरिटी भी होगी, ठीक है। फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सैफ अली ख़ान को उसके उनके घर पे अकेले छोड़ दिया जाए। जिस तरीके से आगे पीछे केसेस हो रहे हैं इंडिया के अंदर, नॉर्मली भी जो ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं ये बहुत प्रॉपर तरीके से रहते हैं। आप किसी के घर में ऐਵੇਂ ही घुस नहीं सकते हैं अनलेस कि घर में से कोई इंसान मिला बना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई ये इनकी नैनी ने आकर एक फिर वर्जन दिया कि जो क्या कहते हैं, जो ये क्या नाम था अटैकर का, ये जो था ये रूम में आया, इसको रूम पता था, मुझे पैर की आवाज़ आई, मुझे लगा कि करीना कपूर जो हैं वो घर में वापस आई, क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा करीना कपूर जो हैं वो उस अटैक के समय पे घर में नहीं थी, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ये मलाइका और पता नहीं सोनम वगैरह के साथ जो थी, ये अपनी निकली हुई थी, शराब वराब पी रही थी, ठीक है। इनका अपना चल रहा होगा, वो ठीक है, वो नॉर्मल, इन लोगों की, इनकी जो सोसाइटी है उसके अंदर नॉर्मल है कि ये लोग, ये माएँ घरों में नहीं बैठी होती, निकली हुई होती हैं, अपनी पार्टी कर रही होती हैं, इनका अपना चल रहा होता। तो ये जो यहाँ पर नैनी साहिबा हैं, उनको ये लगा कि क्या कहते हैं, करीना जो है वो वापस आई हैं घर पर, और वो घर में वापस आकर ऊपर बच्चों के रूम में गई हैं, जो छोटे वाला बेटा है जय, उसके रूम में गई हैं, और उसके रूम में जाकर वो उसको देख रही, क्योंकि वो रात को आती हैं बच्चों को चेक करने। तो उन्होंने देखा वो वापस अपने अपने बेड में चली गई सोने, जो ये नैनी है, ठीक है। लेकिन फिर इनको कहीं से एकदम लगा, पता नहीं इनको शायद कौन सी कोई सपना आया क्या हुआ, इनको लगा कि कुछ गड़बड़ है दया। तो ये गई बाहर, दोबारा इन्होंने देखा तो एक अटैकर जो था वो बाथरूम से निकल रहा था। अच्छा, अटैकर के पास टाइम था, पहले वो घर पर आया आराम से और फिर वो बाथरूम में गया, और फिर उसने बाथरूम में जाकर अपना देखा कि मेरा सारा चेहरा वगैरह ठीक है कि नहीं, क्योंकि मैं निकलते वक्त सीसीटीवी को अपनी सेल्फी दूंगा तो मुझे अच्छा लगना चाहिए। उसने अपने बाल बनाए होंगे, आराम से हगा-मुता होगा, और उसके बाद वो निकल कर जो है वो बाथरूम से आया। तो यहाँ पर किसको देखता है, नैनी को देखता है। नैनी जो है वो फ़ौरन जय बाबा को पकड़ लेती हैं, यानी छोटे वाले बच्चे को, जो इनका बेटा है, उसको पकड़ लेती हैं अपने बाजुओं में, और वो अटैकर से पूछती हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। अटैकर बड़े आराम से उनको बोलते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। और इतने बीच में छोटा बच्चा डरने के बजाय वो अपनी नैनी के बाहों से निकल कर स्लिप होकर चला जाता है, और नैनी जो है वो अटैकर से बात करने में बिजी होती हैं। वो ये नहीं सोचती हैं कि अगर अटैकर ने अटैक किया हुआ है घर में तो हो सकता है उसके कोई और साथी भी हों, मेरी गोद से बच्चा निकल कर भाग गया है, उसको किसी साथी ने तो नहीं पकड़ लिया अटैक करके, या कहीं वो कुछ कोई और उसके साथ मसला ना हो जाए, वो उसको जाने देती हैं। बच्चा चला जाता है। इतनी देर में जब शोर हंगामे की आवाज़ होती है तो सैफ अली ख़ान जो हैं वो नीचे निकल कर आते हैं। उनको पहले ये लगता है कि करीना की आवाज़ है। अच्छा, वो अपनी वाइफ़ की आवाज़ को नहीं पहचान सके, उनको लगा कि करीना जो मेरी पत्नी है उनकी आवाज़ आ रही है और वो किसी से बहस कर रही हैं, यानी वो नैनी और करीना की आवाज़ में फ़र्क नहीं रख सकते। तो ये अच्छी बात है, यानी सैफ रात के टाइम पर किसी अच्छा छोड़े, मैं पता नहीं क्या बोल दूँगी इसमें। तो खैर उनको लगता है कि करीना जो है वो किसी से बहस कर रही हैं, हाउस स्टाफ से लड़ाई झगड़ा कर रही हैं। तो वो उस वजह से नीचे निकल कर आते हैं। वो क्या देखते हैं कि उनके जो दोनों बच्चे हैं वो डरे सहमे हुए हैं और अटैकर जो है वो सामने। तो वो क्या करते हैं, अपने दोनों बच्चों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो आते हैं बच्चों को पकड़ते हैं तो वो किससे पूछते हैं, अटैकर से, कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहते हैं 1 करोड़ चाहिए। वो ये भी नहीं कहता 1 करोड़, वो सैफ को देखता है और उसको अटैक करना शुरू कर देता है, जिसमें वो उनको 6 ज़ख्म आते हैं। और उसके बाद जो अटैकर है, जो ये कहा जा रहा है कि भाई वो चोरी के लिए आया था और उसने चोरी करनी थी, वो ना चोरी करता है ना वो कुछ करता है, वो बस चाकू घोंपता है और उसके बाद वो चाकू मार के चला जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे क्या स्टोरी होती है, ये जहन में रखिए कि इतनी सारी शोर हंगामे के बीच में कोई भी सिक्योरिटी वाला, बिल्डिंग वाला कुछ भी नहीं आया। सिर्फ जो नैनी है उन्होंने ये बात कही है कि क्या कहते हैं, क्या बात बोली है नैनी ने, कि मैंने अलार्म जो है एक्टिवेट कर दिया था सॉरी। तो उस अलार्म के एक्टिवेट होने के बाद ना बिल्डिंग में से कोई आता है, ना बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड आता है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी 24 घंटे होती है, आप शिफ्ट पर होते हैं। ना अटैकर आता है, XYZ कोई भी इंसान नहीं आता है, बस वो नैनी होती हैं और हीरो साहब सैफ अली ख़ान होते हैं। उसके बाद कोई भी कुछ नहीं होता है, कोई आया ही नहीं है, ठीक है।
इसके बाद सैफ अली खान क्या करते हैं, अपने बेटे तैमूर का हाथ पकड़ते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं जो जय है उसको घर पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको पहले भी अटैक गोद में ले चुका है तो दूसरी बार भी ले लेगा, कोई मसला नहीं है, मैं निकल जाता हूँ। वो क्या कहते हैं, वो घर से जाते हैं फ़ौरन, क्योंकि वो एम्बुलेंस का भी वेट करना पसंद नहीं करते हैं कि भाई एम्बुलेंस आएगी, बहुत देर हो जाएगी। वो तैमूर का हाथ पकड़ते हैं और तैमूर का हाथ पकड़कर वो अपने बेटे के साथ कहाँ पर चले जाते हैं, कहाँ पर चले जाते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं रिक्शे में बैठकर। ठीक है, रिक्शे में बैठ कर ये जाते हैं और फिर यहाँ पर ये जो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साहब हैं, ये यहाँ पर पूरी कहानी सुना रहे हैं कि सैफ अली खान अपने 6-7 साल के जो बेटे हैं यानी तैमूर का हाथ पकड़कर वॉक करते हुए हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुए हैं। जहाँ पर एक मीडिया वाले ने, कोई बहुत समझदार होगा, उसने कहा कि हमें वो फुटेज चाहिए, अगर आप दे सकते हैं, हमें फुटेज देखनी है जब सैफ अली खान वॉक करते हुए एंटर हुए। तो सैफ अली खान की घर की कोई भी गाड़ी, इतनी सारी गाड़ियों वाले लोग, उनकी कोई भी गाड़ी प्रिपेयर नहीं थी, तैयार नहीं थी। अब इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका मतलब बहुत फ़नी सा मतलब हो सकता है कि देखिए 10 गाड़ियों में एक भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है घर के अंदर, यानी या तो गाड़ी का पेट्रोल नहीं है, गाड़ियाँ ख़राब हैं। सैफ चलो ठीक है गाड़ी नहीं चला सकता है, उस पोजीशन में नहीं था, करीना घर पे नहीं थी तो करीना भी सैफ को लेकर हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी। क्या घर के एक भी स्टाफ मेंबर में से, क्योंकि जब अलार्म एक्टिवेट हुआ है तो हाउस स्टाफ ऊपर तो आया होगा, ठीक है, कोई भी हाउस स्टाफ कि एक भी सिंगल मेंबर को गाड़ी चलानी नहीं आती, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। बेशक आपके पास लाइसेंस ना हो, चलता है, इंडिया है, ठीक है, वहाँ पर किसी ने आपसे पूछना नहीं है कि बेटा इस वक्त तुम्हारे पास लाइसेंस है कि नहीं है। गाड़ियाँ सबको चलानी आती हैं, इवन आम लोग भी ना पहले ही गाड़ी सीख लेते, लाइसेंस वो बाद में लेते हैं। तो किसी को भी गाड़ी चलानी नहीं आती थी, बहुत हैरानगी की बात है। उसके बाद सैफ अली खान जो हैं वो रिक्शे को रोकते हैं, रिक्शे में बैठते हैं। वो रिक्शा जो एक्चुअली बहुत ख़तरनाक होता है, जब आपकी पीछे की जो रीढ़ की हड्डी उसमें चाकू घुसा हुआ हो, यानी आप एक रिक्शे में बैठ रहे हैं जो जंप मारेगा, उसमें आपका जो ज़ख़म के अंदर जो भी आपको छुरी लगी हुई आपकी ज़ख़म में वो हिल सकती है, वो मूव हो सकती है। नॉर्मली ऐसे केसेस में डॉक्टर्स जो होते हैं वो उस छुरी को, जो एम्बुलेंस में भी अगर आते हैं फर्स्ट जो रिस्पॉन्डर्स होते हैं, वो उस छुरी को पकड़ कर रखते हैं कि वो बिल्कुल मूव ना करे ज़रा से भी झटके में, जब हम पेशेंट को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वो ज़रा भी मूव करेगी, ज़रा भी वो 1 इंच भी इधर से उधर हुई ना, यानी इतनी छोटी सी भी मिली सेंटी भी अगर वो ऊपर नीचे हुआ तो कोई भी चीज़ डैमेज हो सकती है। वो स्पाइनल कॉर्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पर सैफ ने क्या किया कि भाड़ में जाए मेरी स्पाइनल कॉर्ड, भाड़ में जाए मेरा करियर, मैं जाता हूँ रिक्शा में बैठकर, मैं एम्बुलेंस का भी वेट नहीं करूँगा, भाड़ में जाए एम्बुलेंस, मैं हीरो हूँ, ये फिल्म का सीन है, नेक्स्ट सीन कटेगा तो मैं वापस से ठीक हो चुका हूँगा। अच्छा, उसके बाद ये हीरो साहब जो हैं वो फिल्म शूटिंग करने यानी हॉस्पिटल जाते हैं, और हॉस्पिटल में जाते हैं, वॉक इन पे डॉक्टर जो हैं वो कह रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि मैंने सैफ को जो है सबसे, जो उनके इनिशियल आवर्स थे, बिल्कुल जो शुरू के फर्स्ट 2 आवर्स थे उसमें मैंने उनको अटेंड किया है। अच्छा, सैफ आए और फिर उनको पता चला, फिर वो वहीं पर बेहोश हुए होंगे, फिर वो टॉम एंड जेरी में नहीं होता कि जब तक आप नीचे नहीं देखते तब तक आप गिरते नहीं, ग्रेविटी आपको नहीं फील होती है। तो इनको फिर याद आया कि अच्छा मैं बीमार हूँ और मुझे चोटें लगी हुई, तो ये फिर वहाँ पर बेहोश हो गए। फिर उनको खैर जो भी सर्जरी में लेकर गए और हुआ XYZ, उनकी सर्जरी होती है। उसके बाद सर्जरी में उनको रखा जाता है, फिर ये कहा जाता है कि वो डेंजर से बाहर है। पहले ये कहा जाता है भाई उनकी हालत बहुत नाजुक है और उनकी क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी आई है तो कुछ भी हो सकता है। फिर नेक में भी ये भी सुनिएगा गौर से कि उनकी एक नेक पे भी कट है और उनकी जो बाजू हैं उस पर भी आए हैं, लेकिन वो प्लास्टिक सर्जन ने, यही जो डॉक्टर साहब हैं ना, यही वो गप्पे सुना रहे हैं, स्टोरी सुना रहे हैं कि वो फ़ौरन कवर कर दी गई हैं, यानी प्लास्टिक सर्जन ने फ़ौरन सही कर दी। क्योंकि सारी सी बात है, एक्टर है, एक्टर बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके चेहरे पे कोई भी दाग धब्बा रह जाए, बड़ी मुश्किल होगी। फिर लोग भी कहेंगे कि ये चेहरा तो उनका एक्सपोज है, हमें वो कट क्यों नहीं दिख रहे हैं, चीज़ें क्यों नहीं दिख रही हैं। तो वो जो सर्जन साहब थे, प्लास्टिक सर्जन, वो भी आए, उन्होंने भी फ़ौरन जो है वो सारी जो चीज़ें हैं उनकी ग्राफ्ट करके कवर कर दिया है कि भाई साहब को मुश्किल ना हो फ्यूचर में आने वाले में, कि लोग ये ना कहेंगे भाई ज़ख्म दिखाना, वो जो चोटों के ज़ख्म लगे थे, ठीक है। तो प्लास्टिक सर्जन ने भी आके काम कर दिया, इन्होंने भी इनकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिपेयर कर दी, और वो जो चाकू है यहाँ पर कहाँ गया वो, ये रहा, वो निकाल दिया ताकि उनकी जो है वो सब कुछ हो जाए। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कह रहे थे कि बिल्कुल ज़रा सा फ़र्क था, पता नहीं कितना फ़र्क था, 2 कुछ करके फ़र्क था, 2 इंचेस का था, पता नहीं किस चीज़ का, वो कौन सा यूज़ कर रहे थे मुझे नहीं पता, कि अगर वो ज़रा सा भी होता तो उनकी स्पाइनल कॉर्ड बहुत बुरे तरीके से घायल हो जाती। ज़ाहिर सी बात है, स्पाइनल कॉर्ड के घायल होने से आपका जो लोअर बॉडी होती है उसमें फालिज आ जाता है, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपका करियर बिल्कुल बर्बाद हो सकता था। तो यहाँ पर बहुत प्रॉपर तरीके से जो है वो चाकू घुसा और जो भी हुआ तो वो नहीं हुआ। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, सर्जरी हो गई। सर्जरी की सुबह पहले बिल्कुल उनको होश नहीं आ रहा था, बिल्कुल सुबह एकदम होश आया, फ़ौरन ICU से निकले
और आईसीयू से निकलने के बाद आप माशाल्लाह ये देखिए क्या तगड़ी हेल्थ होगी इस बंदे की कि वो वॉक भी करना शुरू हो गए हैं हॉस्पिटल के अंदर, उन्होंने वॉक करना शुरू कर दी। ज़रा सी भी सर्जरी होती है ना इंसान की, नॉर्मल सर्जरी भी उसके बाद भी ना आप वीक होते हैं और आप वॉक नहीं कर पाते हैं। तो वो हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने चहलकदमी शुरू कर दी क्योंकि हॉस्पिटल ही गार्डन था तो वो उसके अंदर वॉक कर रहे हैं। एक और चीज़ अगर यहाँ पर हम देखें, जिस तरीके से इस पूरी सिलसिले को लिया जा रहा है और यहाँ पर जिस तरीके से सारे जो सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, ये जो न्यूज़ वालों के अकाउंट्स होते हैं, ये क्या चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, सैफ अली ख़ान की पूरी फैमिली को, आलिया को और उन सब जो उनसे लोग जुड़े हुए लोग हैं उनकी तस्वीरें, वीडियोस और हर चीज़ आ रही है। एकदम से ना मार्केटिंग बहुत हो रही है इन सब की। ये क्या होता है, ये एक बहुत बड़ी पीआर स्ट्रेटेजी होती है कि आप किसी भी चीज़ को अपने ऊपर ले आते हैं, अपनी तरफ घुमा लेते हैं कि उसमें आप मार्केटिंग शुरू कर देते हैं अपने क्लाइंट की, अपने उस बंदे की, ठीक है। तो यहाँ पर पीआर टीम क्या कर रही है कि सबको पता है कि इस वक्त फोकस जो है वो सैफ अली ख़ान के ऊपर है, तो हर जगह सैफ अली ख़ान ने क्रिसमस पे क्या किया और सैफ अली ख़ान ने कब किया और बीवी ने कब किया और किसकी सेलिब्रेट, जिस तरीके से यहाँ पर पीआर इस वक्त एक्टिव है और चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ये सब एक स्टंट लग रहा है। एक और बड़ी मज़े की बात है यहाँ पर, अगर एक और चीज़ हम देखें, सैफ अली ख़ान की एक फ़िल्म आने वाली है, उस फिल्म का नाम है थीफ, ज्वेलरी थीफ, ठीक है। उसका जो चैप्टर है वो सन करके है। अच्छा, अब यहाँ पर इनके घर में भी थीफ घुसा, बगलर, क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो क्या कहते हैं, तो अच्छा, तो वो थीव घुसा यानी चोर घुसा, ये पूरी जो नैरेटिव है वो चोर के ऊपर है। यानी वो कुछ भी कह सकते थे कि भाई, वो ये भी कह सकते थे कि खूनी है, मेरे ऊपर अटैक करने आया। नॉर्मली ऐसे केसेस में क्या होता है, यही कहा जाता है कि भाई हमारे ऊपर अटैक करने आया है, तो जो अटेम्प्ट हुआ है हमारे ऊपर खून का, मर्डर का, वो कुछ भी नहीं, उसको नाम वो ख़ास तौर पे दे रहे हैं चोर का, कि वो चोरी करने आया था, हमारे घर पे चोरी हुई है। वो ये भी नहीं कह रहे कि मेरे बच्चों के रूम में घुसा, तो किडनैपर का भी नाम नहीं दे रहे, वो अटेम्प्ट, मर्डर के अटेम्प्ट वाला भी नाम उसको नहीं दे रहे हैं। उसको वो क्या लेबल दे रहे हैं, ये बड़ा फ़नी लेबल है, थीफ का नाम दे रहे हैं, चोरी का, कि चोर जो था वो चोरी करने आया था, यानी वो चोरी करने आया था। क्या लूटा, अल्लाह जाने उसने क्या लूटा। लेकिन यहाँ पर ये फिल्म की प्रमोशन से रिलेटेड भी खैर ये चीज़ हो सकती है। और एक और भी चीज़ देखें, जब से ये इंडस्ट्री बॉलीवुड चल रहा है और सुशांत का पूरा केस हुआ है, उसके बाद से आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि पूरा जो बॉलीवुड है वो बहुत बुरे तरीके से ठप हो चुका है। बॉलीवुड में काम नहीं चल रहा है, लोगों की फिल्म्स नहीं चल रही हैं, इवन सिनेमाज नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी जो है ये हो सकती है कि भाई ये पूरा स्टंट हो। यहाँ पर अगर आप जिस तरीके से देखिए, ये बहुत पॉसिबल वाली चीज़ है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। यहाँ पर जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ये एक तरीके का पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। ज़रूर बेतुका है, लेकिन ऐसा होता है और ये सेलिब्रिटीज़ करते हैं अक्सर। ये किसी और चीज़ में गुजर रहे होते हैं, लेकिन ये क्या कर देते हैं कि भाई हमें हमें हम बीमार हैं। जैसे फुटपाथ वाले का एक केस था, आप लोगों को नहीं पता, उसमें उसको किसी और वजह से उसका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन नाम किसी और चीज़ का दे दिया गया था। ये चीज़ें होती हैं, ये सेलिब्रिटीज़ करते हैं। ज़रा सा भी कुछ हुआ कि भाई हम घायल हो गए, ये फ़ौरन आप अपने लिए उस चीज़ को तोड़ मरोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, एक और बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ सैफ, ये वीडियो में मैं आखिर में प्ले कर दूँगी, अभी नहीं। यहाँ पर ये अपनी फ़िल्म प्रमोट कर रहा है शाहिद कपूर, और शाहिद कपूर से जो है मीडिया सवाल कर रही है सैफ अली ख़ान के बारे में इनडायरेक्टली। सैफ अली ख़ान ने, सॉरी, शाहिद कपूर ने जवाब बहुत अच्छा दिया है, लेकिन बेचारा वो ये सोच रहा होगा कि मुझे क्यों फोड़ा इसके बीच में, क्योंकि लोग वैसे भी कह रहे थे कि करीना का कोई एक्स बॉयफ्रेंड ना हो जिसने सैफ के ऊपर हमला करवाया है। खैर वो तो फिर कोई भी हो सकता है, शायद क्यों, आमिर के ऊपर क्यों नहीं, आमिर का बल्कि ज़्यादा बनता है। और आमिर जो है वो एक्स की, खैर अच्छा छोड़े, आमिर के ऊपर अभी बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। एक ये वर्जन हो गया, ये सारा पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है। यानी इतनी कोई बहुत वो चीज़ नहीं है। और ये सारी मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है, ये सिर्फ क्रिएट की गई है क्योंकि कुछ भी दिखने को नहीं दिखाया जा रहा है, तो ये एक मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है। यहाँ पर ये वर्जन पहला वर्ड ख़त्म होता है, अब हम शुरू करते हैं दूसरा वाला, दूसरे वर्जन के ऊपर। इसको आप लोग और से सुनिएगा, आप लोगों को चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि दूसरा वर्जन यहाँ पर किस चीज़ का है और वो क्या है, क्या सिलसिला है असल में। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों को अगर याद होगा, पिछले साल 14 अप्रैल को फुटपाथ वाले भाई के घर पे क्या हुआ था, रात को, सुबह में
क्या हुआ था, ठीक है, 13-14 की रात में, यानी 14, जब हम 13 के बाद 14 में एंटर होते हैं, फुटपाथ वाले भाई के घर पे 14 अप्रैल को याद रखिए गोलियां बरसती हैं, ठीक है, उनके घर पे गोलियों की बारिश होती है, जिसमें खैर उनकी फैमिली, उनको कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक डर बैठ जाता है। उसके बाद जो अगला एक चीज़ होती है वो होती है 12 अक्टूबर को, जिसमें जो बाबा सिद्दीकी हैं उनको उनको उनका ख़त्म कर दिया जाता है। फिर अब जो चीज़ हुई है वो 16 को हुई है, 16 जनवरी को हुई है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक पैटर्न देखें ना, दो नंबर यहाँ पर आप देखेंगे, 12 के बाद 2 14 और 14 के बाद 2 16। लेकिन अगर आप इवन इस तरीके से भी देखेंगे, यानी आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर 2 का पैटर्न चल रहा है, 12 14 और 16, इन सब के बीच में 2-2 दिन का गैप है। और एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, अगर आप 14 अप्रैल 2023 को ऐड करें तो वो 17 बनता है, 17 को 1 और 7 को प्लस करें 8 बनता है, और अगर आप 16 जनवरी को 2025 को ऐड करें तो वो 17 बनता है, और 17 का 1 और 7 को प्लस करें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं बड़े नंबर इंग्लिश में नहीं बोल पाती, उर्दू हिंदी में बात करते करते, बड़े नंबर नहीं, सॉरी, बड़े लफ्ज़ शब्द, खैर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो 16 जनवरी 2025 कभी 17 बनता है, और 17 को अगर आप प्लस करें 1 और 7 को तो वो 8 बनता है, ठीक है। तो फुटपाथ वाले भाई और सैफ अली खान, यानी दोनों खान्स के घर पे अटैक होते हैं, जिसमें दोनों खान्स जो हैं वो ख़त्म नहीं होते, दुनिया से नहीं जाते, वो एक डर फैलाया गया है, ठीक है। दोनों का 8 नंबर बनता है, यानी इन्फिनिटी का नंबर होता है, यानी वो जो डर है वो सारी उम्र रहेगा, वो इन्फिनिटी यानी वो सारी उम्र चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन बाबा सिद्दीकी के अगर आप के उसमें देखें तो 12 अक्टूबर 2024 को अगर आप ऐड करते हैं तो वो बनता है 3 नंबर, 3 नंबर बनता है। 3 नंबर मतलब 3 नंबर आपको पता होगा, 3 6 और 9 ये सब होते हैं, तो 3 नंबर बनता है, ठीक है। 3 नंबर यानी वो 3 नंबर वाला सिलसिला है वो ख़त्म हो गया है, वो बंदा गया। लेकिन जो 8 और 8 वाले हैं वो दोनों के लिए डर है, वो इन्फिनिटी में रहेगा, सारी उम्र रहेगा वो डर। क्योंकि मैं हमेशा एक बात यहाँ पर बोलती हूँ कि मौत से ज़्यादा ना जो मज़ा होता है वो खौफ में होता है। खौफ जो होता है ना वो एक ऐसी तलवार होती है, और इस केस में छुरी, जो आपके सर पर लटकती रहती है सारी उम्र। और अभी आप लोगों को शायद पता भी नहीं है, मैंने क्योंकि वीडियोस की हुई है लेकिन आप लोगों ने अभी तक देखी नहीं है, वो सुशांत को लेकर पूरा बॉलीवुड बहुत डरा हुआ है, क्योंकि पूरे बॉलीवुड को समझ आ चुकी है कि सुशांत का रियल केस क्या है, सुशांत के साथ असल में क्या हुआ है, और सुशांत अब कहाँ पर है। पूरे बॉलीवुड को पता, लगभग 1.5 साल से पूरे बॉलीवुड की जो पैंट है ना वो लूज़ हुई हुई है, आप लोगों को भी पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने मेरी टीम और वीडियोज़ डालेगी तो आप लोग सुनेंगे, आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो डर है ना वो बना रहना चाहिए। डर की वजह से ना बहुत वो एक मस्त मज़ा होता है, यानी वो एक ऐसा डर होता है कि हाय, आप लोगों को जैसे पता चल जाए ना, आपसे कोई कहता है कि यार मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, आपके पेरेंट्स अगर बोलते हैं, आपके सारे पेट में दर्द आना शुरू हो जाता है ना, आप सारी चीज़ें सोचने लगते हैं कि हमने लाइफ में क्या क्या किया था। तो यहाँ पर ये बिल्कुल यही चीज़ है। एक और चीज़ यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों को डेट्स बहुत पसंद होती हैं, ठीक है, खजूर वाली डेट्स नहीं, ना डेट वाली डेट, ये तारीख वाली डेट। इसमें अगर आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करें ना, जिस दिन अटैक हुआ 16 तारीख थी, सैफ का जो जन्मदिन है वो 16 तारीख है, ठीक है। लेकिन जिस दिन अटैक हुआ महीना कौन सा था, वो महीना किसका महीना है ना। देखें, अटैक किस पे हुआ, सैफ अली खान पे हुआ, किस महीने में हुआ, ये कौन सा महीना, जनवरी का। जनवरी में किसका जन्मदिन आता है, 16 जनवरी, यानी सैफ एक बंदे के जन्म की तारीख है और एक बंदे के जन्म का महीना है, ये एक बनी ना चीज़। 16 जनवरी, एक की तारीख जन्मदिन की और एक का महीना जन्मदिन का, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको, अगर यानी आप यहाँ पर इस चीज़ को नोटिस करें। अब एक और चीज़ यहाँ पर, और वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो क्या चीज़ है, वो किस तरीके से इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर हम सुशांत के केस में जाएं और सुशांत के केस के अंदर हम एक चीज़ देखें, तो आपको याद होगा सुशांत के केस में ना पूरा हाउस स्टाफ और जितने भी जो लोग थे वो सारे हाउस स्टाफ से रिलेटेड लोग थे, यानी यही बात निकल के आ रही थी कि जो हाउस स्टाफ था वो मिला हुआ था, और हाउस स्टाफ ने जो है वो सब चीज़ें मिलकर की हैं, यानी की हैं। अब अगर सैफ अली ख़ान के भी यहाँ पर केस में आप देखें ना, तो जो सैफ अली ख़ान का भी जो हाउस स्टाफ है ना उसको सवाल किया जा रहा है, उसकी हाउस स्टाफ को जो है वो पूछा जा रहा है, जो उनके घर की नैनीज़ हैं, उनके घर की ये यहाँ पर मेड है, ये पूरा स्टाफ है, ये जो है सैफ अली ख़ान के घर पे आकर
सॉरी सैफ अली ख़ान की जो मेड्स हैं उनसे सवाल किया जा रहा है। अगर ये आप 2020 में जाएँ तो किसकी जो हाउस स्टाफ था उससे इस तरीके से सवाल हो रहा था। यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, वो एक चीज़ को रिपीट कराया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो एक डर क्रिएट किया जा रहा है। इवन अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ देखें, जिस तरीके से यहाँ पर सैफ अली ख़ान के घर को एग्जामिन कर रहा है, वो ठीक है CBI फॉरेंसिक हमेशा एक ही सिमिलर पैटर्न में करती है, लेकिन सेम चीज़ सुशांत के भी केस में आपको चीज़ दिखेगी। फिर एक और आप लोगों ने शायद नोटिस भी नहीं किया होगा, यहाँ पर जो केस है सैफ अली ख़ान का, उसमें ये कहा जा रहा है कि सैफ के हाउस मैनेजर, जहन में रखिए, हाउस मैनेजर ने कॉल किया था इस बंदे को जिसका नाम वारिस अली है, ठीक है, ये कारपेंटर बताया जा रहा है, इसको कॉल किया था कि सैफ के घर में कोई फर्नीचर का इशू है जिसको फिक्स करना है। और प्रोफेशनल आवर्स आप देखिए क्या उस बंदे की वर्किंग ड्यूटी आवर्स थी कि वो रात को 2:30 बजे जो है फर्नीचर ठीक करने आता है, ठीक है। ये अगर आप सुशांत के भी केस में नोटिस करें ना, तो ये नहीं था वो लॉकस्मिथ आया था, ताला तोड़ा था, तो यहाँ पर भी एक आया, वो भी घर के अंदर घुसा, ठीक है। अब सुशांत के भी केस में पूरा हाउस स्टाफ इन्वॉल्व था, और सैफ के केस में 100% पूरा हाउस स्टाफ इन्वॉल्व है। जब भी जो सिक्योरिटी थी वो सोने गई हुई थी, हाउस स्टाफ सारा जो है पता नहीं कौन सी फिल्म देखने सिनेमा गया हुआ था, गोलमाल देखने गए हुए होंगे, ठीक है। नैनीज भी जो थी वो सब कहीं ना कहीं गायब थी। फिर यहाँ पर अगर नैनी की ही यानी अगर हम माँ को भी देखें तो माँ भी घर पे नहीं थी, वो भी जो थी वो पार्टी करने गई नहीं थी। तो बिल्कुल यानी घर बहुत परफेक्ट जगह थी। जब भी आपने कोई चीज़ करनी होती है ना, देखिए अभी जो बाबा सिद्दीकी के साथ भी हुआ, वो खुले में सिक्योरिटी XYZ सिक्योरिटी थी, उसमें घुस के बड़े तरीके से मारा गया, ख़त्म, ठीक है। कितनी भी सिक्योरिटी हो, कुछ भी हो, जिन्होंने घुसना होता है ना, जब घुसना होता है आप लोगों ने, तो क्या होता है उसके लिए बड़े अच्छे तरीके से, जाहिर सी बात है कि ट्रेन किया जाता है। और हम जिस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं वो 2 दिन के लिए भी बहुत काफ़ी होती है। और अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं हम किसी को, और अगर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम अगर खुद प्लान करें, तो जो हाउस स्टाफ है उसको ख़रीदना, उसके अंदर मोल ऐड डालना वो मुश्किल नहीं है। सुशांत के केस में भी तो यही था ना कि पूरा का पूरा जो ताई चक्रवर्ती साहिबा थी, उन्होंने जो पूरा हाउस स्टाफ सारा जो चेंज किया था, लोगों को चेंज किया था, क्योंकि उन्होंने अपने मोल रखे थे, वो लेकर आई थी, ताकि जब आगे का सारा कांड हो तो उसमें मेरे सारे लोग हों। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हर कोई मिला हुआ है, पूरा हाउस स्टाफ भी मिला हुआ है, सिक्योरिटी भी मिली हुई है, वो सब लोग मिले हुए होंगे। अगर मिले हुए नहीं होंगे तो उनको भेजा गया होगा जानबूझ के। लेकिन ऐसे केसेस में क्या होता है कि मिले हुए लोग होते हैं, उनमें जो हैंडल करने वाले लोग होते हैं ना, जो मैनेजर होता है, हाउस मैनेजर जिसे बटलर कहा जाता है, वो मिला हुआ होगा। उसने सबको कहा होगा कि हाँ अच्छा तुम यहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ, तुम लोग जाकर आज छुट्टी कर लो, सो जाओ। ये सब चीज़ें मैनेजर के थ्रू होती हैं। सुशांत के घर में हाउस मैनेजर कौन था, कौन इंसान था सुशांत के घर में हाउस मैनेजर, ठीक है। तो ये यहाँ पर उस चीज़ को क्रिएट किया जा रहा है, ये जानबूझ की चीज़, ये ताकि वो बिल्कुल सिमिलर फ्लैशबैक्स आएँ। जब आपको फ्लैशबैक सिमिलर आते हैं, अगर आपने शाहरुख की फिल्म थी ना देखी थी जिसमें दीपिका ने डेब्यू किया था, मुझे याद नहीं है, तो वो याद है उसको अर्जुन रामपाल को डराने के लिए फ्लैशबैक जो है वो क्रिएट किए गए थे, ताकि आपको आए, आपको पता चले कि ये किस चीज़ की तरफ से कौन करवा रहा है और ये क्या वजह है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ जो आप लोगों ने शायद क्या कहते हैं, आप लोग की शायद जहन में नहीं होगी, आप लोग हो सकता है भूल गए हों। मैंने जब वीडियोस की थी सुशांत के पूरे केस के ऊपर, और जो मैंने सारा अली ख़ान के ऊपर भी बात की थी, क्योंकि वो जो फेंटा मेरिंडा था वो आके कह रहे थे ना कि नहीं भाई जो था, यानी जो सुशांत था भाई, वो सारा को डेट कर रहे थे, वो बहुत रिलेशनशिप में थे। इवन सुशांत की फैमिली को भी था पता कि सारा और जो सुशांत हैं वो बहुत इश्क में मुब्तला है, और XYZ वाली वो जो सारी बातें कर रहा था, ठीक है। सुशांत की फैमिली की मैं ऊपर बात नहीं करूँगी, क्योंकि सुशांत अपनी फैमिली से डिफरेंट तरीके से बात करता था, और वो अपनी फैमिली से डिफरेंट तरीके से करता है, यानी जो भी है उसका सिलसिला। तो यहाँ पर जब ये सिलसिला हुआ तो आप लोग को याद होगा करीना कपूर ने एक शो पे बैठ के करण जौहर के ये कहा था कि मैं तो सारा को यही मशवरा दूंगी कि कभी भी अपने फर्स्ट हीरो को डेट ना करे। उसने बड़ा घिन वाला मूवी बनाया था करण जौहर के शो पे बैठ कर, करण जौहर को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। उसके बाद जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, सारा को डेट करने वाला और न्यूज़ आना शुरू हुई, तो जो अमृता सिंह थी सारा की जो माता हैं, उनको ये बात प्रॉब्लम खटकने लग गई थी कि मेरी जो बेटी है वो एक फ्लॉप एक्टर के साथ, ये जहन में रखिएगा, एक फ्लॉप एक्टर कि वो इस तरीके से लेबल करते थे सुशांत को कि मेरी बेटी का करियर स्टार्ट हो रहा है, वो डेब्यू कर रही है, तो एक फ्लॉप एक्टर के साथ जिसकी फिल्म्स बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप होती हैं, या उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो नेपो किड नहीं है, या वो अच्छी फिल्म या बड़ी फिल्म्स नहीं करता है, वो मेरी बेटी को किस तरीके से डेट करेगा, उसका तो करियर जो है वो बैठ जाएगा फ़ौरन ही। तो उनको ये चीज़ नहीं चाहिए थी।
उन्होंने ज़ाहिर सी बात है, वो माँ थी तो उन्होंने अपने पति से बात की, यानी सैफ अली ख़ान से। सैफ अली ख़ान जो चाहता था, शुरू से वो ये चाहता था कि जो क्या नाम है, इनकी बेटी जो है वो रणवीर सिंह को डेट करे, ठीक है। वो एक उस हिसाब से कि वो बहुत सक्सेसफुल बंदा था, लेकिन ज़ाहिर है वो रणवीर दीपिका उनका एक अपना रिलेशनशिप था, वो जो भी चीज़ थी यहाँ पर। तो सैफ अली ख़ान भी जो है वो एक्चुअली सुशांत को बिल्कुल भी नहीं चाहता था यहाँ पर। फिल्म में इसने डेब्यू ज़रूर किया, सॉरी स्पेशल अपीयरेंस ज़रूर दी थी, जो दिल बेचारा आप लोगों ने देखी थी। अच्छा, दिल बेचारा ही नाम था ना, मेरे जहन में कुछ और आ रहा था। तो दिल बेचारा में यहाँ पर सैफ अली ख़ान आए ज़रूर थे, लेकिन वो क्यों आए थे, वो सुशांत पे नज़र रखने के लिए आए थे। उन्होंने जो काम किया था उसके पीछे ये रीज़न था, और सुशांत की पूरी लाइफ को बर्बाद करने के लिए जो हेल्प मांगी गई थी, ये मैं पहले वीडियोस कर चुकी हूँ। सैफ अली ख़ान ने जाकर फुटपाथ वाले भाई से मांगी थी, 2016 इनकी बात है ये। 2016 से सुशांत का जो पूरा लाइफ का कबाड़ा होना शुरू हुआ था, वहीं पर वो फिर महेंद्र सिंह धोनी का भी आए, और वो सारी चीज़ें जो थी वो आगे पीछे वहीं से शुरू हुई थी। तो सलमान ने वहाँ से जो है, वो वही टाइम है जब उससे पहले सलमान की बर्थडे पे भी पंगा हुआ था, जो सुशांत ने लिया था उससे, क्या नाम है, पंचोली का जो बेटा है, वहाँ पर वो सुशांत ने कुछ देख लिया था क्या हो रहा था फार्म हाउस पे। तो ये वो सारी चीज़ें ही, वहाँ से जो हेल्प ली थी, जिसने हेल्प मांगी थी, वो यहाँ पर सैफ अली ख़ान ने थी। और अगर आप एक और चीज़ यहाँ पर जाकर देखें ना, जब सुशांत का ये पूरा केस निकल कर आया था, सुशांत का ये जो सारा केस था, उसमें सुशांत के ऊपर जब मैंने वीडियोस की थी, तो जो उनकी वो तस्वीरें हैं 14 जून वाली, मैंने उसमें बताया था कि उनको कहाँ कहाँ पर चोट आई थी, किस तरीके से रीढ़ की हड्डी जो है वो टुकड़े में हुई थी, या पैर किस तरीके से हुआ था, और हाथ पे किस तरीके के ज़ख्म थे, गले पे किस तरीके से निशान थे। अब यहाँ पर अगर आप ये देखें, एक चीज़ नोटिस करें कि जो अटैकर है, जिसने भी अटैक किया, देखिए अटैकर जो होते हैं ना, वो हम लोगों की तरफ से नहीं भेजे जाते हैं। हम बिल्कुल एक तरीके से ऑर्डर क्रिएट करते हैं, और उस ऑर्डर को क्रिएट करने के बाद जो आगे के लोग होते हैं, हैंडलर्स जो होते हैं, वो फिर एक ऐसे इंसान को निकाल के लेकर आते हैं जिसका ऑलरेडी पीछे से एक बैकग्राउंड रहा हो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो बंदा ऑलरेडी बहुत बुरे तरीके से किसी मसले में फंसा हुआ होता है, यानी वो ऑलरेडी अगर पुलिस के हाथों पकड़ा जाए तो उसको कोई और बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है। उसमें सिर्फ ये हम एक करते हैं, जब अगर हम ऐसा कोई काम करते हैं और उसमें अगर हम कोई बंदा लेते हैं, तो वो आपकी नॉर्मल ज़िंदगी वाला, नॉर्मल दुनिया वाला इंसान होता है। दूसरा वो ऐसा बंदा होता है जिसकी ऑलरेडी पीछे की एक हिस्ट्री होती है, जो कि ऑलरेडी ऐसी होती है कि उसमें उसको या तो फांसी होगी या उसको सारी उम्र की उम्र कैद होगी। उसके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि उससे पहले कि तुम्हें पुलिस पकड़े, तुम इस वक्त पैसा अर्न कर सकते हो इस तरीके से एक काम कर कर हमारे लिए, ठीक है। वो हम ऑर्डर क्रिएट करते हैं, हमारे हैंडलर जो है उस ऑर्डर को हैंडल करके एक बंदा चुनते हैं कि वो काम किससे करवाना। उसमें क्या होता है, वो सलमान ने भी ये काम किया था फुटपाथ वाले का, जब वो केस हुआ था फुटपाथ वाला ही, तो उसमें वो याद है, वो जो एक ड्राइवर था जो बेचारा बाद में फंस गया, वो नहीं जो मरा, जिसको टीबी हुई थी उसकी मैं बात नहीं कर रही, जो एक ड्राइवर था ना जिसने अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम लिया। उसमें क्या होता है कि आप उसको पैसे देते हैं, इस पैसे के अगेंस्ट तुम जो है आकर ये काम, फुटपाथ वाले की में उसने गवाही दी थी कि मैं गाड़ी चला रहा था, ठीक है। फुटपाथ वाला चला रहा था, सबको पता है, लेकिन फुटपाथ वाले की ड्राइवर ने ये गवाही दी कि मैं गाड़ी चला रहा था, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि तो उसके पास पैसा अर्न करने का मौका है, क्योंकि जब वो चला जाएगा जेल में, अगर वो असल में अपने केसेस के ऊपर पुलिस उसको पकड़ के लेके चली जाएगी, उसके पीछे बीवी है, तो उसको कौन देखेगा, कुछ नहीं करेगा। इसके पास इस वक्त टाइम है, वो कोई भी अमाउंट आप उसको दे सकते हैं, वो उस अमाउंट के बदले कर लेगा कि मैं जाते जाते एक बड़ा काम करके चला जाऊँ, काम ख़त्म। तो उसको यहाँ पर डर नहीं है पकड़े जाने से, उसको ये डर नहीं है, उसको पता है कि मैं पकड़ा ही जाऊँगा हर हालत में। और पकड़े जाने के बाद ऐसे केसेस में क्या होता है कि उनको ख़त्म कर दिया जाता है, उसमें कोर्ट वोट तक भी केस नहीं पहुँचता है, उससे पहले ही एकदम कुछ हो जाता है जेल में। जो ऑफिशियल नैरेटिव है ना सुशांत के केस में, वही हमेशा ऐसा हो जाता है कि वो भाई जेल के अंदर ही उसने खुद ही अपने आप को खुद ही कुछ कर लिया। तो यहाँ पर ये एक चीज़ क्रिएट हो रही है, यानी अगर आप ये चीज़ें देखें ना, ये सब चीज़ें यहाँ पर इत्तेफाक नहीं हो रही हैं। अगर आप हर चीज़ को नोटिस करते जाएँ ना, आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें मैच कर रही हैं। डेट्स से लेकर, महीने से लेकर, 14 और 16 और 12 का दो टाइम बीच का गैप लेकर यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से यहाँ पर अगर आप इवन पूरा ये सुशांत के वाले केस को देखें और यहाँ पर सैफ अली ख़ान के केस को देखें, तो देखें बिल्कुल इसी तरीके से फॉरेंसिक वाले आ रहे हैं, बॉम्बे पुलिस वाले आ रही है। वो 14 जून की आपको याद आ रही होगी कि यहाँ पर वो इस तरीके से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस सिर्फ एक फ़र्क ये है कि फ़ौरन ये जो केस है वो CBI को भी चला गया था, CBI की जो टीम थी वो भी फ़ौरन आ गई थी। इनफैक्ट ये एक वाहिद
केस है क्योंकि इसमें आम बंदा इन्वॉल्व था, यानी जो अटैक करने वाला था, तो उसको फ़ौरन पकड़ भी लिया गया 24 घंटे के अंदर अंदर। सुशांत के केस में तो खैर पकड़ नहीं सकते क्योंकि जो लोग हैं, जो भी इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं। ये तो सिर्फ उसमें एक 10th हिस्सा है, लेकिन असल में अगर पूरे सुशांत के केस में इन्वॉल्व पार्टी जो मेन लोग हैं, जो घर में थे उस वक्त मौजूद थे, यानी जो हाउस स्टाफ था या जो भी XYZ लोग थे, वो लोग थे जिनके थ्रू ये काम करवाया गया था, ठीक है, जिनके थ्रू ये चीज़ करवाई गई है या जिनके थ्रू ये चीज़ हुई है। सैफ के केस में अटैकर्स, लेकिन क्या हुआ, दोनों केसेस में हाउस मैनेजर, दोनों केसेस में घर के भेदी, दोनों केसेस में मोल निकले, ठीक है। यहाँ पर इवन सैफ अली खान के भी केस में एक नैनी है जो अब छोड़कर जा चुकी हूँ। नैनी बहुत फेमस नैनी थी, अगर आप लोगों को याद होगा। आप लोगों ने तैमूर के टाइम पर नैनी को देखा होगा, वो भी अब छोड़ के जा चुकी हैं, ठीक है। तो ये आपको नहीं पता, जब सेलिब्रिटीज़ के घर में काम करते हैं आप, और सेलिब्रिटीज़ जिस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं, उनके इतने दुश्मन होते हैं कि बहुत आसान होता है उनके घर में इस तरीके से मोल को डालना और अपना काम निकलवाना, और हर कोई जो है वो तैयार होता है। आपको लगता है ये सब इन सेलिब्रिटीज़ के वफ़ादार होंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ पैसे के वफ़ादार होते हैं। ये इतनी ज़िल्लत और बर्दाश्त सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता होता है उनको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा डबल मैच कर जाए ना, या उससे डबल दे दें, वो आपके वफ़ादार हो जाएंगे। ये हर केस में ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर ये कोई बहुत हैरानगी वाली बात नहीं है कि क्यों पूरा जो स्टाफ था नहीं था घर पे, या सिक्योरिटी नहीं थी, या ये घर में एंटर कैसे हुआ, घर से निकला क्यों, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल, यानी बहुत आसानी से वो सीन क्रिएट करने के लिए की गई है। और यहाँ पर जो ज़ख्म दिए गए हैं सैफ अली खान को, जाहिर सी बात है कि वो बाप था। अब वो जब अगर कोई भी इंसान नहीं आएगा तो अपनी औलाद को खुद ही बचाएगा, उसका अपना खून है तो अपने बच्चों को बचाएगा। अब वो अपने बच्चों को बचाएगा, उसको है कि भाई मुझे अपने बच्चों को बचाना है। और जो चोटें दी गई हैं वो स्पाइनल कॉर्ड पे, गर्दन पे भी जो खराश आई है, वो इस गर्दन पर खराश क्यों आई है? 14 जून में आप देखें गर्दन के साथ क्या हुआ, 14 जून को आप देखिए स्पाइनल कॉर्ड के साथ क्या हुआ, 14 जून को आप देखिए पैरों में क्या हुआ। ये तो भी शुक्र करें कि पैरों पे कोई चोट नहीं लगी, लेकिन हाथ पे लगी। 14 जून की अगर आप हाथ देखें तो आपको बताऊं 14 जून में हाथ पे क्या हुआ। लेकिन आप लोग अगर PM रिपोर्ट देखेंगे 14 जून की, तो उसमें कोई भी विजिबल इंजरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है, वो वही है जो ऑफिशियल नैरेटिव को सपोर्ट करने वाली है। PM रिपोर्ट इस तरीके से क्रिएट की गई है। असल में PM रिपोर्ट अगर आप, वो है ही नहीं खैर, लेकिन अगर आपको पता हो असल में क्या चीज़ें, तो क्योंकि PM एक्चुअली हुआ भी नहीं ना, सुशांत पे थोड़ी हुआ है, तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। हम लोगों ने चीज़ें रिपेयर की ना बाद में, हमें पता है कि क्या चीज़ें हुई क्या नहीं हुई। तो ये वो सारी चीज़ वही एग्जैक्ट निशान है। अब ये जो ये छोड़ा गया ना स्पाइनल कॉर्ड को, ये पूरा करियर यहाँ पर था। ये डर डाला गया उस इंसान के अंदर कि वो जो करियर है ना उसका, वो तबाह और बर्बाद हो सकता था अगर वो बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड को हिट कर जाता है, बात ख़त्म। इवन करियर को छोड़े, वो आगे बच्चे भी पैदा नहीं कर सकता था। वो उस हद तक वो चीज़ जो थी वो हो सकती थी। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज बहुत खौफनाक किस्म की होती हैं। ये तो सिर्फ थोरेसिक स्पाइनल था, अगर ये अंदर और डीप हो जाता तो इसका राम राम सत्य हो जाता, यानी ये बहुत बुरे तरीके से करियर का एंड हो जाता यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर अगर आप ये मैच करना शुरू करें, यहाँ पर जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, आप यहाँ पर देखना शुरू करें, आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि किस तरीके से। बाकी एक और चीज़ फिर भी यहाँ पर इस पूरे खौफनाक, अगर ये रियल तरीके से ये चीज़ हुई है और ये अगर ये है, इसमें भी अगर आप यहाँ पर देखें जिस तरीके से ये अपने आप में अपनी चीज़ को मीडिया से सपोर्ट ले रहे हैं ना, हर जगह इनकी न्यूज़ आ रही है, अपनी चीज़ को ये कैश कर रहे हैं, मिल्क कर रहे हैं, जितने से ज़्यादा ही कर सकते हैं। इनको है ठीक है, एक इंसिडेंट हो गया, इस वक्त लोगों की नज़र है, लो हम सिंपैथी लेना शुरू करते हैं, हम इस केस को मिल्क करते हैं। और ये मतलब नहीं है कि आम लोगों की तरह, जैसे आम लोग होते हैं ना, उनके घर में कोई ऐसा वाकया हो जाता है। सुशांत की फैमिली को देखें, उनके होश उड़ गए थे जब ये सारा सिलसिला हुआ था, वो किसी होश में नहीं थे करने के यहाँ पर। लेकिन ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, बिजनेस टाइकून लोग होते हैं, जो ऑलरेडी हैंडल करना जानते हैं मीडिया को, उनको पता है कि इस पूरी चीज़ को हम अपने फेवर में ले सकते हैं, लो हम इसको मिल्क करें। तो हर जगह आपको इनकी तस्वीरें, थोबड़े दिखना शुरू होंगे, इनसे रिलेटेड जो है लोग पोस्ट डालना शुरू करेंगे कि भाई बहुत बुरा हुआ, ये रवीना टंडन की पोस्ट है, बाकी ये इम्तियाज़ अली, XYZ, हर कोई यहाँ पर डालेगा करेगा। इन लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिलेगी। अगर आप इंस्टाग्राम पर भी जाकर, सोशल मीडिया पर भी जाकर देखिए, लोग कह रहे हैं यार बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, और ये हुआ वो हुआ। लोग भूल गए कि ये लोग खुद कितने बड़े कमीने कंजर किस्म के लोग होते हैं। आप लोगों को ये नहीं पता, अभी तो यहाँ पर मीटू की बात नहीं निकलती है, इन लोगों की केसेस नहीं निकलते, आप लोगों के असली घिनौने चेहरे नहीं पता। अगर आपको पता चल जाए, आपको उनसे घिन आना शुरू हो जाए कि ये लोग कितने घटिया
घटिया गलीज लोग हैं जो आप लोग इस वक्त सिंपैथी दिखा रहे हैं ना। आप लोग ये भी भूल गए कि 4.5 साल पहले क्या हुआ सुशांत के साथ। ये सब वही लोग हैं जो इस केस के अंदर इन्वॉल्व थे। तो ये इन सब के साथ हो रहा है ना। और मैं आपको लिख कर दे दूँ, जिस दिन फुटपाथ वाले के साथ कुछ होगा ना, पूरी दुनिया भूल जाएगी कि फुटपाथ वाला बुरा था। लोग एकदम से पता नहीं कहाँ से उनकी वो गोल्ड फिश वाली मेमोरी है कि वो आकर रोना धोना शुरू कर देंगे भाई को कुछ हो गया। आप लोग भूल जाते हैं। देखिए, बुरा इंसान होता है जब उसको लॉ कुछ नहीं कर रही है, उसको पुलिस नहीं पकड़ सकती है, उन लोगों के तो फिर उनके साथ कौन करेगा? फिर आपको दबंग बनना पड़ता है, फिर आपको जाकर अपना रॉबिन हुड बनना पड़ता है और आपको जाकर वो सारे काम खुद करने पड़ते हैं जो नहीं करता है लॉ। इनके हाथों में होती है पुलिस, इनके हाथों में गवर्नमेंट, इनके हाथों में, इनके ऊपर तक हाथ है। तो फिर ये चीज़ों में इसी तरीके से ये चीज़ें होती हैं। जो इंसाफ का हम परचम लहराते हैं ना कि हमें इंसाफ दो, इंसाफ कहीं है ही नहीं। इंसाफ कभी मिलेगा नहीं। जब ये सुशांत का केस स्टार्ट हुआ था, मैंने तभी कह दिया था कि इस केस में कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। जब इंसाफ नहीं मिलेगा, आप इंसाफ खुद लेंगे, लेकिन इंसाफ लेने का तरीका होता है, आप तरीके से इंसाफ लेते हैं। आपको पता है इनको ख़त्म करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इनके अंदर का डर ख़त्म हो जाएगा कि अच्छा हाँ ठीक है ख़त्म। वो बंदा तो गया ना, उसको मज़ा नहीं आ रहा, वो तो चला गया दुनिया से। उसको डर तब लगेगा जब तक वो ज़िंदा रहेगा, उसके सर पे तलवार लटकती रहेगी। अभी जो बॉलीवुड का हाल होगा ना, इसके बाद बॉलीवुड ऑलरेडी 1.5 साल से काँप रही है, 1 सवा साल से काँप रही है बहुत बुरे तरीके से सुशांत की वजह से। और आपको पता ही नहीं है कि बॉलीवुड कितना ज़्यादा अंदर से हिला हुआ इस वक्त। उनको बहुत शदीद डर है सुशांत से, उनको इतना डर है। आप आगे पीछे, मैं मेरी टीम को कहूँगी कि वो वीडियोज़ अभी इन्हीं दिनों में डाल दी, क्योंकि सैफ का ये केस हुआ है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि बॉलीवुड में किस तरीके से कपकपाहट चल रही है। आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। सबको पता है सुशांत के बारे में, क्योंकि वो बेबी पेंगुइन के थ्रू वो चीज़ बाद में निकली थी 1.5 साल के बाद, फिर वो आगे निकलती गई। तो सबको ऑलमोस्ट पता है कि क्या है क्या नहीं है यहाँ पर सुशांत वाले केस में। तो यहाँ पर वो जो डर रहेगा ना, पूरा बॉलीवुड, उनको ये समझ आ गई है कि हम किसी भी तरीके से, चाहे हमारे पास XYZ सिक्योरिटी जो बाबा के केस में थी, चाहे हम बिना सिक्योरिटी के हों घर में तब भी, या हम कोई भी इंसान हो, कुछ भी तरीके से हम सेफ़ नहीं हैं। हम किसी के भी घर में घुसकर कहीं पर भी जाकर, यानी उनको ये पता है कि करने वाले किसी के भी घर में घुसकर, किसी की भी सिक्योरिटी को ब्रीच कर किसी भी तरीके से लोगों को ख़रीद कर वो काम वो कर सकते हैं जो आम इंसान नहीं कर सकता है। तो वो जो डर है ना, वो डर अब और ज़्यादा इंटेंसिफाई इस वक्त हो रहा है लोगों के लिए। तो ये जो मेन चीज़ है ना, ये जो वो एक याद है, वो जो फ्लैशबैक्स हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप इस केस के अंदर एक और चीज़ देखेंगे, आपको ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, एक बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर ये जो है फर्नांडिस साहब, ये लगे हुए हैं यहाँ पर कर रहे हैं। और ये क्या नाम है इसका, कंगना रनौत जो है, ये यहाँ पर इस इमरजेंसी की सिचुएशन में खड़ी नहीं है, यहाँ पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए नहीं। आप इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखिए, यहाँ पर सैफ के घर में एक इमरजेंसी सिचुएशन हुई है, बॉलीवुड में एक इमरजेंसी क्रिएट हुई है, एक इमरजेंसी की सिचुएशन चल रही है ना। यानी जाहिर सी बात है कि कोई भी ऐसा केस होता है वो इमरजेंसी का होता है। और इनकी फिल्म जो है वो बड़ी रिलीज़ हुई है अभी, उसका नाम जो है वो इमरजेंसी है। और उसका जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था, उसकी जो डेट थी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। यानी मुझे वो, खैर इन्होंने इतना दिमाग नहीं लगाया होगा, लेकिन 14 जून को इन्होंने इसलिए यूज़ किया था ऑफिशियल ट्रेलर को यूज़ करने के लिए कि 14 जून को भी एक इमरजेंसी लग गई थी ना, एक पूरे, यानी देश में तो नहीं लगी थी, लेकिन एक बॉलीवुड के अंदर एक इमरजेंसी आ गई थी कि भाई कुछ हो गया है। यानी जो लोग इन्वॉल्व नहीं थे उनके लिए तो वो एक इमरजेंसी की सिचुएशन थी और एक क्रिएट हुई थी वो चीज़ यहाँ पर। तो वो एक, उन्होंने उस फिल्म को बड़े अच्छे तरीके से उसका ट्रेलर लॉन्च किया था। और इत्तेफाक से पता नहीं कौन से लक में है कि क्या है कि इनकी फिल्म अभी रिलीज़ हुई और रिसेंटली सैफ अली खान वाली जो इमरजेंसी है वो यहाँ पर शुरू हो गई। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ सेकेंड वर्जन के अंदर ही, कि अगर आप लोग मेरे पहले इंस्टाग्राम को देख रहे होंगे, तो मैंने पहले इंस्टाग्राम पर बहुत, पिछले साल जब हम पिछले साल जब यानी पिछले साल से ही जय बाबा को लेकर और तैमूर को लेकर मैं पोस्ट डाल रही थी इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा। अब तो वो खैर मेरा अकाउंट नहीं है तो आप लोग नहीं देखेंगे, मैं बार बार डाल रही थी कि मुझे ये दोनों बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ होनी होती है जो यहाँ पर ये कहानी बनाई गई है ना 1 करोड़ वाली, कि वो 1 करोड़ मांग रहे हैं और बच्चे को पकड़ कर किया गया, और ये वो देखिए बच्चों वाला कोई सिलसिला नहीं हुआ है, ये जानबूझ के चीज़ क्रिएट की गई है, बीच में डाली गई है ताकि अगर लोगों को समझ आए तो लोग कहें कि वो इंसान जो बच्चों से बहुत मोहब्बत दिखाता था XYZ, वो देखें। यानी आप समझ रहे हैं यहाँ पर ये बच्चों का एंगल क्यों है। तो हम लोगों को इन चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि ये इनकी जो PR है वो इस चीज़ को किस तरीके से सिंपैथी लेने के लिए क्या वर्जन क्रिएट करेगी। क्योंकि बच्चों से ज़्यादा अच्छा सिंपैथी आपको नहीं मिल सकती लोगों से।
इस केस में जहाँ पर बॉलीवुड को लोग मुंह नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर ये बच्चों वाला केस ला कर ना ये कर दिया। तो हम जब हमें यानी आप लोग समझ रहे हैं, तो तब से ही ना मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे मेन पहले वाला इंस्टाग्राम पर, अभी सेकंड वाला नहीं, पहले वाले इंस्टाग्राम पर आपने देखा होगा आगे पीछे मैंने बहुत ज़्यादा तैमूर और जय की तस्वीरें डाली थी, रील्स डाली थी, और मैं बार लिखती थी कि मुझे दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, ताकि हमारी तरफ से ये बात रहे कि हम कभी भी ऐसा बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करेंगे। और ये बेवकूफ़ाना हरकत ज़रूरत भी नहीं है करने की। और ये जो 1 करोड़ वाली डिमांड की सब बकवास की जा रही है, ये सिर्फ इसलिए कि ये दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं कि इनको ये लगे कि जिसने भी असल में काम किया है उनको, जैसे होता है ना कि आप अक्सर मेन चीज़ कुछ और होती है लेकिन आप उस चीज़ को अलग तरीके से मीडिया में दिखाते हैं, ताकि जो चोर है या डाकू है या खूनी है वो तिलमिलाए कि अरे भाई मैंने ऐसे नहीं किया था, मैंने तो वैसे किया था, है ना। खैर हमें तो मसला नहीं होता है, मैंने तो वो सारे केसेस में आकर यहाँ पे बात की है, चाहे वो किसी का भी केस हो, मैं तो आकर बोल देती हूँ, बता देती हूँ कि हम क्या चीज़ हुई क्या नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को उन्होंने सॉफ्ट वर्जन में कि यहाँ पर बच्चों वाली सीन पे ले जाओ और फिल्म की भी प्रमोट हो जाएगी कि भाई चोरी थी, चोर करने आया था 1 करोड़ का। ये चाहते किडनैपर का भी नाम ले सकते थे, नहीं, इन्होंने थीफ का नाम रखा, चोर का, और इन्होंने साथ में बहुत सॉफ्ट तरीके से बच्चों को बीच में डाला कि लोगों की सिंपैथी मिलने लग जाए। वरना सैफ का होता लोग कहते हैं अरे सैफ को लगी क्या हुआ, बच तो गया, यानी वो सिंपैथी क्रिएट नहीं होती। अब क्या होगा कि बच्चों से रिलेटेड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, और फिर उससे रिलेटेड एक चीज़ आती है। अब हमारा आता है यहाँ पर थर्ड वर्जन, क्योंकि हम बच्चों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो थर्ड वर्जन में क्या है, इनके बच्चे बहुत ज़्यादा पिलते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया फैलती है। क्यों? जब से सैफ और करीना की दोनों बच्चे पैदा हुए और इनके नाम रखे तैमूर और जहांगीर, तो जहांगीर या जहाँजेब जो भी नाम है वो मुग़ल रिलेटेड नाम है। और अभी रिसेंटली एक जो पोइट हैं वो बहुत ज़्यादा नफ़रत फैला रहे थे इनके ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर। इसमें क्या होता है, ये तीसरा वर्जन है, इसमें क्या होता है कि जब नफ़रत मुस्तकिल फैलाई जा रही होती किसी को लेकर, किसी का भी जो खून है वो जोश मार देता है, वो उबल जाता है, उनको होता है कि अरे भाई हम कुछ करें। जैसे यहाँ पर एक नैरेटिव रहता है मुस्लिम्स को लेकर, पूरी दुनिया में न्यूज़ में मीडिया में रहती है, तो मुस्लिम्स जो हैं वो बहुत हेट क्राइम का की विक्टिम बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं, हर जगह लोग उनके ऊपर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पूरी दुनिया में ये चीज़ होती है, ग्लोबली ये चीज़ होती है, क्योंकि लोगों का खून जोश मार रहा होता है कि भाई आप किसी के बारे में सुन रहे हैं बुरा बुरा बुरा, बेशक वो लोग बुरे नहीं हैं, अब तो पूरी दुनिया जाग गई, सबको पता है कि सब चीज़ें कौन कराता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। पर अभी भी अगर कुछ लोग नहीं जागे तो खैर वो उनकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे केसेस के अंदर आप जब नफ़रत फैला रही होते हैं, तो कोई भी आपका जो कोई भी इंसान, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो है वो उठकर क्या करेगा, वो जाकर वो क्राइम जो है हेट की बेसिस के ऊपर वो कर सकता है कि भाई वो घर में एंटर हुआ और उसने बच्चे को किडनैप किया क्योंकि बच्चों से रिलेटेड था, और उसने बच्चों के ऊपर 1 करोड़ मांगे, और उसने साथ में यहाँ पर सैफ को जो है वो कर दिया। लेकिन ये हेट क्राइम की तरफ नहीं जाएगा, ये वर्जन भी आप लोगों को इसलिए समझ आ जाएगी क्योंकि देखिए जो अटैकर है उसका नाम वारिस अली है, ठीक है, वो मुस्लिम इंसान है। अब मुस्लिम इंसान क्यों हिंदूज के बिहाफ पे जाकर अटैक करेगा, उसको क्या मसला है तैमूर और जहांगीर के नाम से, है ना। कोई अगर हिंदू अटैकर होता तो वो हेट क्राइम वाला उसको आप दे सकते थे। तो ये तीसरा वर्जन ऑलरेडी आपको पता है कि ये रूल आउट हो गया, इसका बनता नहीं है, इसकी कुतुब बनती नहीं है, लेकिन बन भी सकती थी। और ये चीज़ क्योंकि इस तरीके से अगर जो मेन वर्जन है, असल जो वर्जन है, उसके अंदर यहाँ पर बच्चों की केस, बच्चों को नाम क्यों लाया जा रहा है, वो रीज़न ये है कि रिसेंटली एक जो बंदा है, एक वो बहुत नफ़रत फैला रहा है सैफ अली ख़ान के बच्चों को लेकर और सैफ अली ख़ान को लेकर। तो वो यहाँ पर चीज़ जानबूझ के ऐड की जा रही है कि लोगों के जहन में वो चीज़ फ्रेश है, तो बच्चों का भी नाम डाल दो कि भाई देखो उनके तो बच्चे भी सेफ़ नहीं हैं, यानी सैफ के बच्चे भी सेफ़ नहीं हैं। तो वो जानबूझ के वो चीज़ क्रिएट की गई है। आपको नहीं पता, बिजनेस टाइकून्स, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़, एंटरटेनमेंट के ये लोग भूखे होते हैं किसी भी ऐसी चीज़ के कि ऐसा कुछ हो तो हम उसको अपने फेवर में लेकर आए, यहाँ पर फ़ौरन लेकर आए। सुशांत के भी केस में, सुशांत का केस हुआ था, लेकिन आप देखिए गोविंदा और सारे लोग जो थे आके टूट पड़े थे, अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर रहे थे। जब बाद में सबको पता चला सब हट गए। तो यहाँ पर इसी केस में इनको पता है अब हमारी फैमिली पे ये एक आफत तो आ गई है और कुछ हो गया है, लो अब हम इसको जितना मिल्क कर सकते हैं इस वक्त करें, हमें जितने यहाँ पर सिंपैथी के वोट्स मिल सकते हैं वो मिलेंगे। राजनीति में भी ये खेल होता है, अक्सर लोग अपने खुद अटैक्स करवाते हैं अपने ऊपर ताकि उनको सिंपैथी मिले और वोट्स मिले। यहाँ पर बेशक इन्होंने अगर ये खुद नहीं भी करवाया और कुछ हुआ है यहाँ पर, तो वो उस चीज़ को मेक कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि लाओ भाई बच्चों की भी नैरेटिव लेकर आ जाओ, और यहाँ पर मेक श्योर कि यहाँ पर सैफ अली ख़ान को हीरो का जो है वो टैग दिया जाए कि भाई वो बहुत बड़ा हीरो है, ताकि उसका इमेज यहाँ पर क्लियर हो, उसके इमेज का वाइट वॉश हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जानबूझ के अब इस चीज़ को ये लोग मेक कर रहे हैं। अब ये किसी भी तरीके से इस वर्जन को क्रिएट करेंगे
पर आपको समझ आ जाएगी कि असल हकीकत क्या है, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत मज़े का है। क्या कहाँ गया चैप्टर? अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर इन्फिनिटी का की मैं बात कर रही थी ना, सेकंड वर्जन के अंदर 8 नंबर बनता है 16 जनवरी 2025 का। तो जो प्रोजेक्ट हैं वो, उनके जो प्रोजेक्ट हैं ना जो अफेक्ट होंगे, वो भी 8 प्रोजेक्ट्स अफेक्ट होंगे इस वजह से। जो भी अब इनकी जाहिर सी बात, इनको घाव आए और ये घायल हुए हीरो साहब, तो अब ये हीरोगिरी यानी फिल्म्स में कुछ टाइम तक नहीं करेंगे। यानी इनकी फिल्म जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत डिले तो ज़रूर होंगी, थोड़े बहुत तो जो जाहिर सी बात है ज़ख़म वख़म आए हैं, ये वैसे ही बहुत नन्हे बेर होते हैं, ज़रा सी इनको चोट लग जाए तो ये आउच करके बैठ जाते हैं, पूरी फिल्म की शूटिंग उस दिन की रुक जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पर तो फिर उनकी जो छोटी मोटी सर्जरी हुई है वो हुई है, तो जाहिर है कि अभी उनकी फिल्म्स पे इफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि एक्शन सीक्वेंसेस भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें भी होंगी, तो जाहिर है कि अभी चोट लगी है तो करियर पे तो लात पड़ी है। वो करियर पे जो लात सब मिलके सुशांत की मार रहे थे कि उसको फिल्म से भी निकाल रहे थे, उसको टीवी भी नहीं मिल रहा था, इवन उसको क्या कहते हैं क्या कहते हैं ये नेटफ्लिक्स टाइप अमेज़ॉन प्राइम वाले क्या होते हैं यार, इनका नाम होता है ना, पता नहीं, वो उधर से भी लात पड़ रही थी कि वो इस चीज़ पे आ गया था कि मैं यूट्यूब कर लूँगा, मैं यूट्यूब तक ही रह लूँगा, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर वो नौकरी पे भी लात पड़ रही है, यहाँ पर करियर पे भी लात पड़ रही है। तो ये एक्चुअली उस चीज़ की तरफ इशारा है कि पूरा करियर भी एंड हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो खैर आप लोग समझ आ गई होगी, मैंने इसलिए ज़्यादा किया नहीं है। एक और चीज़ ये जहन में रखिएगा कि जिस इंसान को के ऊपर हुआ है उसमें रणबीर कपूर और आलिया कपूर भी जो हैं वो दोनों भी अफेक्ट होते हैं। किस तरीके से कि देखिए, करीना नंद है आलिया की, ठीक है, करीना की फैमिली अफेक्टेड हुई है, तो आलिया को भी डर है। आलिया के जो पिता हैं खुजली, क्या नाम था उनका, खुजली भट्ट, वो किस केस के अंदर इन्वॉल्व थे आपको पता है। आलिया किसकी चाहिए थी? करण जौहर की। करण जौहर हैं कहाँ, बल्कि यहाँ पर था उसका थोबड़ा, ये रहा। यानी ये सब जो हैं सब लोग एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। और मैंने ना अभी रिसेंटली नहीं, कुछ महीनों पहले आलिया और रणबीर को ख्वाब में भी देखा था, वो लोग आए थे। मैंने उसके ऊपर वीडियो की हुई है, वो आप लोग अभी जब सुनेंगे ना बॉलीवुड की डर से रिलेटेड, वो मुझे एकदम याद आ गई। मैंने कितनी, मेरे ख्याल से 7-8 महीने पहले की वो वीडियो होगी मेरे ख्याल से। तो वो भी एक वीडियो है आलिया और रणबीर से रिलेटेड है, उनकी भी फटी हुई है, बहुत बुरे तरीके से फटी हुई है, आप लोगों को भी नहीं पता इन सब लोगों की। तो ये सब कहीं ना कहीं सब जो लोग हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं उस सारी चीज़ से जो आज से 4.5 साल पहले लगभग हुआ है, ठीक है। और अगर आप एक और यहाँ पर इस पैटर्न को ही देख लें तो पहले यानी 14, 12 और 16, यानी 12, 14, अगर हम इसकी सीक्वेंस को करेक्ट करें तो 12, 14 और 16 बनता, अटैक की नहीं, डेट्स की। 14, 12, 14 और 16 2-2 दिन का गैप है, तो ये चीज़ भी जहन में रखें। फिर ये भी जहन में रखें कि दोनों जो अटैक्स हुए हैं जिनमें कोई मरा नहीं है उनका 8 नंबर बनता है, जिसमें जो मरा है वो 3 नंबर है। वो शैतान था, वो शैतान के पास गया, ठीक है। जन्नत में तो वो जाएंगे नहीं, जहन्नुम में जाएंगे, तो जहन्नुम में शैतान होता है। और ये सारी चीज़ें जो है आपको चीज़ें अगर समझ आ जाएँ तो ये जो फ्लैशबैक्स थे ये उस चीज़ से रिलेटेड थी, और ये यहाँ पर मज़ीद फाड़ने के लिए थी, और ये फट रही है और ये बहुत बुरे तरीके से फट रही है। अब इस चीज़ को किस तरीके से कवर करें ये अलग है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि सारे सीन ये देखिए ना, हाउस मेड्स और उसी तरीके से फॉरेंसिक आ रही है, पुलिस आ रही है और सब कुछ हो रहा है। ये 14 जून की याद आ रही है, किस तरीके से पूरे हाउस मैनेजर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो लॉक्स में आए थे 14 जून में, 16 जनवरी को फर्नीचर के लिए कारपेंटर आते हैं, और किसने कॉल करके बुलाया? हाउस मैनेजर ने। तो किसने वहाँ पर, हाउस मैनेजर कौन था 14 जून को? ये सारी चीज़ें जो हैं ये समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है। मिलते हैं हम अगली किसी प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ में। मेरे ख्याल से मेरी टीम आप लोगों के लिए अब सारी वो बॉलीवुड किस तरीके से डरा हो, शायद वो सारी वीडियोज़ डालेगी, तो वो शायद वो देखेंगे आप लोग। ओके, चलिए हम मिलते हैं। मैं आप लोगों से बाद में मिलूँगी, लेकिन इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहेंगी आपको, ठीक है। चलें, और अगर आखिर तक देखिए वीडियो तो क्या लिख सकते हैं, फ्लैशबैक्स, ठीक है। चलें।